हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं। अब जब यीशु मसीह इस मध्य आकाश में प्रकट होंगे, वो उद्धार के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए प्रकट होने वाले हैं, और हमें उस दिन की तैयारी करना है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता। अब यीशु मसीह ने यह भी कह दिया कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं को उनके फलों से पहचानो। उनके अंदर के फलों को, उनके बातचीत के जरिए को देख करके हम समझ सकते हैं कि आत्मा के प्रभाव में, आत्मा की भरपूरी में, आत्मा के चलाए चलने वाले हैं कि नहीं। और जितना हम जान समझ सकते हैं और उतना हमें सच और झूठ की पहचान हो जाएगी। परंतु हर किसी भविष्यद्वक्ता को आप अपने घर पर बैठा नहीं सकते। हर किसी भविष्यद्वक्ता के पास में आप जाकर के प्रार्थना भी नहीं करा सकते। जिस पाप में वो पड़े हैं उसमें वो आपको फंसा भी लेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने देखे तो यिर्मयाह की किताब से लेके, भविष्यद्वक्ताओं की किताब से लेके, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, झूठे भविष्यद्वक्ताओं में लगातार प्रकट कर रहे थे जो परमेश्वर की प्रजा को ना, वो परमेश्वर की प्रजा जिसको यीशु मसीह ने अपनी कीमत चुकाई है, लहू दे करके खरीदा है, लहू बहाया है क्रूस पर, एक बड़ी कीमत चुकाई है। ये झूठे भविष्यद्वक्ता ऐसों को आग की झील में पहुंचा देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह की इस मनसा को जानिए, उसकी इच्छा को। वो आपको खोना नहीं चाहता है। बहुत मुश्किल से उसने अपने प्राणों को दे के, अपना होम बलिदान दे करके आपको खरीदा है, बचाया है। वो सुरक्षित रखना चाहता है और आपको बचना होगा झूठे भविष्यद्वक्ताओं से यीशु मसीह के लिए। और परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की किताब में 23वें अध्याय में और उसके 21वीं आयत में कहा, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। एक भविष्यद्वक्ता का काम परमेश्वर क्या बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा क्या प्रकट कर रहा है। एक भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर की टीचिंग है, जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर की विधि है, परमेश्वर का विधान है, उस पर यदि एक भविष्यद्वक्ता बना रहेगा तो वो परमेश्वर का वचन और लोग क्या करेंगे, मन को फेराना शुरू कर देंगे। भविष्यद्वक्ता के प्रचार का और उसकी बातों का ये फल होता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे होंगे, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। आप जितने इस बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है भविष्यद्वक्ताओं की बातों को सुन के आपके अंदर में मन फेराव की कृपा को उत्पन्न करना चाहता है। आप मन फिराने को इच्छुक हो जाएं। आप जिस राह पे आगे बढ़ रहे हैं वहां से पलट के परमेश्वर के मार्ग को अपना ले, उस रास्ते पे बढ़े। यही भविष्यद्वक्ताओं का कार्य भी है। परमेश्वर की तरफ में अभिमुख करना एक भविष्यद्वक्ता का कार्य है। पर जो भविष्यद्वक्ता आपको संसार और संसार की वस्तुओं का लोभ और लालच दिखा करके आपके सामने भविष्यवाणी करता है, वो भविष्यद्वक्ता गलत है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की टीचिंग पे, परमेश्वर की शिक्षाओं पे, उसकी विधि और विधान पर स्थिर नहीं है, और इसलिए वो आपको भी भटका देते हैं। और इसलिए झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये भविष्यद्वक्ता यदि परमेश्वर की, यीशु मसीह की टीचिंग को समझेंगे, जानेंगे, उस पर बने रहेंगे, तब ये जो प्रचार करेंगे इससे लोग बदलना शुरू हो जाएंगे और अपनी बुरी चालों से, एक व्यभिचारी व्यभिचार को छोड़ देगा, मूर्ति पूजक मूर्ति पूजा को छोड़ देगा, पापी अपने पाप को छोड़ेगा और एक पवित्र, एक धार्मिकता का जीवन जीने लग जाएंगे। एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रभु के जन का अभिषेक ऐसे ही काम करता है। और इतना ही नहीं, 28वीं आयत में आके परमेश्वर ने क्या बोला है, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु किसी ने मेरा वचन सुना है तो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। भविष्यद्वक्ताओं से परमेश्वर दो रीति से बात करेगा। अपने वचन को उन पर भेजता है, उन पर प्रकट करता है अपनी इच्छा को अपने वचन के माध्यम से, या फिर उनको दर्शन देता है। स्वप्न में परमेश्वर उनसे बातें करता है और वो सारी बातों को परमेश्वर उन्हें दिखाता है, परंतु ये सब सच्चाई से होना चाहिए। एक भविष्यद्वक्ता जो दर्शन में देख रहा है, यानी कि स्वप्न में जो देख रहा है, वो सच्चाई से बता दे, और या फिर जो परमेश्वर के वचन को सुना है वो सच्चाई से लोगों के सामने प्रकट करे। उसमें वो कोई भी अपनी तरफ से जोड़ और घटा नहीं सकता, घटा और बढ़ा नहीं सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता यही कार्य करता है। और जब एक सच्चा भविष्यद्वक्ता ऐसे कार्यों को करता है तब जानते हैं क्या होता है। परमेश्वर कहता कहाँ भूसा और क्या गेहूं, और इसका मतलब परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक ऐसा ही है, जब जाता है तो वो पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो सामर्थ्य वचन
कठोर से कठोर हृदय भी परमेश्वर के आगे टूटने लग जाते हैं। ऐसा है परमेश्वर का पवित्र वचन। और इसलिए बाइबल यहाँ पर कहती है कि वो भविष्यवक्ता यदि परमेश्वर के वचन को सुना है और सच्चाई से उस वचन को प्रकट करेगा तो वो वचन 100% जाके काम करेगा और कठोर से कठोर मनुष्य भी परमेश्वर के आगे टूट जाएगा और दीन हो जाएगा। परंतु 30वीं आयत में परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरे से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। दूसरों से चुरा के। आजकल के भविष्यवक्ता बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे जो पास्टर्स होते हैं जो अपनी फ़िलॉसफी को लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बाइबल से दूर ले जाके उन किताबों के ऊपर ले जाते हैं और जहाँ अपनी फ़िलॉसफी को, अपनी चीज़ों को लिख देते हैं और उसको पढ़ पढ़ के फिर दूसरे जो भविष्यवक्ता होते हैं, दूसरे जो प्रचारक होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रचार करना शुरू करते हैं। ऐसे के घरों में देखो तो किताबों की लाइब्रेरियां होती हैं और ये लोग किताबों से पढ़ के प्रचार करना, एक छोटा सा वचन भी इनको अपने प्रकाशन में नहीं मिलता है। ये तो दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़ करके लोगों के सामने ऐसों का न्याय परमेश्वर बहुत ही कठिन रूप से करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के विरुद्ध में है जो दूसरों के विचारों को सुनाते हैं, दूसरे के प्रचार को सुन के सुनाते हैं, किताबों को पढ़ के लोगों के सामने प्रचार करते हैं, किताबों को पढ़ के कथा और कहानियों को लेकर के आते हैं और लोगों के सामने परमेश्वर के दास उनके प्रचार करते हैं। परमेश्वर इनके विरुद्ध में है। ये प्रार्थना में बैठ के, घंटों से बैठ के परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं पाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं पाते हैं, परमेश्वर उनके मुख पे अपने वचन को नहीं डालता है। ये अपने ही मन की बातें उसमें जोड़ जोड़ के सिखाना शुरू करते हैं और जहाँ पर परिवर्तन नहीं आता है, लोग सच्चाई को नहीं देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर क्या चाह रहा है? 31वीं आयत में परमेश्वर फिर कहता है, फिर यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। यहोवा की वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आके भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाइए जो यहाँ वहाँ की बातें सुनाते हैं। वो अपनी बड़ाई करना शुरू करते हैं कि मेरी प्रार्थना करने से अभी ऐसा हो गया था और ऐसा हो गया था और ऐसा हो गया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग आपको अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसी झूठी कथा और कहानियाँ और गवाहियाँ बता रहे हैं कि आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, आप उनको महत्व देने लग जाएं। वो अपने तरफ खींचते हैं लोगों को, वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं जोड़ते हैं। हमें तो परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। परमेश्वर ने हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन की एक मिनिस्ट्री सौंप दी है। उसे लेके आगे बढ़ना है कि मतलब लोगों को परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से मिलाने का काम करना है, ना कि अपने आप से जोड़ने का काम करना है। हमें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह से जोड़ना है और जो प्रभु यीशु मसीह मुख में डाले उसी बातों को कहना है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी ओर से कहता है वो तो उसकी बड़ाई नहीं चाहता है, पर जो अपने भेजने वाले की तरफ से कहता है तो वो भेजने वाले की बड़ाई चाहता है। जो यीशु मसीह की बड़ाई चाहता है वो यीशु मसीह के वचन का प्रचार करेगा और जो अपनी बड़ाई चाहता है वो अपने वचनों को, अपनी इच्छाओं को आप पर प्रकट करेगा। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे। आज के इस वचन को सीखें, आत्मा में भरे, सच्चाई को जाने, सत्य का पीछा करें, क्योंकि इन दोनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो रहे हैं और बहुत आयत से खड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन में आपको भरमार मिलेगी, आपके घर के आसपास में आपको भरमार मिलेगी। उठे छुटे कोई भी आपके घर में आता जाता जाएगा, अपने आप को परमेश्वर का दास बताता चला जाएगा, आपको भ्रमित करता चला जाएगा और आपको भटकाता चला जाएगा। आपका जीवन बहुत कीमती है, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। यीशु मसीह के अलावा और किसी भी बातों को आप महत्व न दें, किसी भी कथा और कहानी को महत्व न दें, अपने शरीर से जुड़ी किसी भी भविष्यवाणी को आप महत्व न दें, बल्कि यीशु मसीह की बातों को महत्व दें, उसके वचन को महत्व दें। और फिर देखिए आप प्रभु यीशु मसीह की शांति में कैसे आगे बढ़ सकेंगे। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही प्रकट कर दिया प्रभु जी कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। सुनने वालों को प्रभु जी झूठे भविष्यवक्ताओं से बचाइएगा प्रभु जी, ताकि यीशु मसीह ने जो अपने अनमोल बहुमूल्य कीमती रत्न को बहा के ने खरीदा है, पापों से बचाया है, मृत्यु के वश से निकाला है प्रभु जी, इनका ये जीवन व्यर्थ ना हो जाए प्रभु जी। आप सुरक्षा दें, आशीष दें और बचा के रखें। दया को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।